of Matthew chapter 3 and verse 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. We are in the series and we are not in the series. We are not learning, but I am trying to blaze. I am trying to ignite something in you. मैं आपके अंदर एक आग लगाना चाहता हूँ जो मेरे अंदर लगी हुई है और जो ढेरों के अंदर लगी हुई है. मैं चाहता हूँ आप ज्वलंत हो जाएं. परमेश्वर भीगी हुई लकड़ियों में जो भीग जाती हैं, ड्रिफ्ट वुड जिसे कहते हैं, अगर आपको पता हो कि कई बार नदियों के ऊपर वो लकड़ियाँ तैरते हुए चली जाती हैं, परमेश्वर उनके अंदर भी आग लगा सकता है और परमेश्वर उन सूखी लकड़ियों में भी आग लगा सकता है. दोज हू फील दैट दे आर एजेड, आप बुजुर्ग हो गए हैं, मोसेस की तरह. जैसे मोसेस ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा और वो अचंबा कर रहा था कि ये कैसी ज्योति है, कैसी आग है जो जल तो रही है लेकिन जल कर राख नहीं हो रही है. द पीपल आर बर्निंग बट दे टर्न इनटू एशेज, राइट. लोग राख में बदल जाते हैं, बट दिस इज द फायर ऑफ होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्मा की आग होती है जिससे आप जलते हैं और इतना जलते हैं कि आप दूसरों को रोशनी देते हैं, दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बट आप जल के राख नहीं हो जाते. देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी. एक वो जो क्रिश्चियनिटी ऐसी होती है, आपने कहा मैंने सब कुछ किया, मुझे क्या मिला. और एक क्रिश्चियनिटी वो होती है जब हर दिन आप क्रिश्चियनिटी को, यीशु मसीह को एंजॉय करते हैं. तो दिस इज माय प्रेयर फॉर यू दैट यू शुड बर्न विद दैट काइंड ऑफ फायर. आपको मालूम है यीशु मसीह, जीसस इज अ बैप्टाइजर. यू नो देयर वाज अ नेम इन द बाइबल, द जॉन द बैप्टिस्ट. डू यू नो दैट? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. बट आपको मालूम है जीसस भी एक बैप्टिज्म देने वाला है. एंड जीसस ने एक स्पेशल बैप्टिज्म के लिए आपको बुलाया है. मैं आज थोड़ा सा आपको उस पर ले जाना मांगता हूं. देन वी विल जंप टू आवर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोल विनिंग. टू ईच वन, टू रीच वन, शेयर द गॉस्पेल, द गुड न्यूज, बिकॉज गॉड हैज गिवन अस अ गुड न्यूज. गॉड हैज रेस्क्यूड अस, रिडीम्ड अस, दैट वी कैन शेयर आवर होप टू समवन एंड दे विल नॉट एंड अप इन हेल बट दे विल एंड up in heaven for eternity. Can you say amen? Can we shout and say hallelujah? पढ़े मत्ती रचित समाचार उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद में क्या लिखा है, सुनिएगा जी. मैं तो पानी से तुम्हें मन There is a water religion. इसे कहते हैं हम लोग watery religion. एक पानी का रिलीजन होता है. और आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं. अब आप कहेंगे हमने बाइबल के अंदर या हमने अपने चर्च के अंदर, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू कसौटे अंकल, और कसौटे अंकल हमारे बहुत पुराने चर्च के एल्डर हैं और इनके द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह में आए. कल इनकी गवाही एक लड़की शेयर कर रही थी और ये बहुत बड़ा खानदान यीशु मसीह में इनके द्वारा आया. और हम लोग शेयर कर रहे थे, कहने लगे, कसौटे अंकल कहने लगे कि यहाँ के लोग पास्टर बहुत बुझे हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मैंने कहा इनकी गलती तो है ही, बट इनके चरवाहों की ज़्यादा गलती है जिन्होंने सच का प्रचार कभी किया ही नहीं. और मुझे लगता है दे आर मोर अकाउंटेबल टू गॉड. उनका ज्यादा हिसाब लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बताया नहीं पवित्र आत्मा क्या होता है, उन्होंने बताया नहीं सामर्थ्य के काम, मिरेकल, चिन्ह और चमत्कार क्यों होते हैं. क्योंकि वो करते नहीं है इसलिए वो प्रचार करते भी नहीं. उनको आता नहीं इसलिए वो बोलते नहीं. राइट चर्च? जो चीज आपको आती नहीं आप क्या कहते हैं, अरे वो बेकार है. आप किसी के पास जाइए, आप कभी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सा फ्रेज है सेकुलर वर्ल्ड के अंदर, आप किसी सामान खरीदिए तो कहता है मेरा वाला सबसे बेस्ट है. सुना है आपने कभी? और मैं आपको सस्ते में दे रहा हूं, ये सुना है कभी आपने? भाई तेरा सगे वाला हो के सस्ते में दे रहा है तू मुझे. ये सब चीजें होती हैं, इसलिए उनको पता नहीं है, इसलिए वो प्रचार करते नहीं हैं. बट वी बिलीव फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जो कुछ लिखा है वो हां और आमीन के साथ पूरा होता है. राइट चर्च? सुनिएगा यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है जी. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता तो हूं. एक बपतिस्मा जो होता है जो आप मन फिराते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, आप कहते हैं मैंने गलती करी, आपको रियलाइजेशन होता है. समझ के आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, आप रोने लगते हैं, आपके आंसू बहते हैं और आप कहते हैं खुदा बाप मैं अब वो काम दोबारा नहीं करूंगा, मैं उन जगहों पे दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं वो दोबारा बातें नहीं बोलूंगा खुदा बाप, मैं वो ट्रेडिशंस वाली चीजें नहीं करूंगा खुदा बाप. वाटर बैप्टिज्म, और वाटर बैप्टिज्म हैज टू बी आफ्टर रिपेंटेंस. अगर किसी ने भी पानी का बपतिस्मा एज ए ट्रेडिशन लिया है, दैट इज नॉट बैप्टिज्म चर्च. I want to speak truth. मैं आपको सच बोलना चाहता हूं. आपको बुरा लगता है कोई बात नहीं, you can go back to that churches. but अगर आपने पश्चाताप के साथ पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, that is not a valid baptism. क्योंकि बपतिस्मा हमेशा मन फिराव के बाद ही होता है. और मन फिराव आप तब करते हैं जब आपको अकल होती है what is right and what is wrong actually.
जब आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है और बताता है कि तुमने गलतियां करी हैं और आपको लगता है नहीं मुझे माफी मांगने की जरूरत है, तब आपका बैप्टिज्म इज एक्सेप्टेड। अब सुनिए क्या लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा मैंने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है। उसके आगे किया, आई थिंक अगर हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया एंड वी हैव टेकन अ बैप्टिज्म, इट इज मोर देन इनफ। वी आर क्रिश्चियन, वी आर एंडिंग इन हेवन। बट सुनिएगा, कुछ लोग सिर्फ यहीं तक के क्रिश्चियन है, पानी का बपतिस्मा। बोलिए पानी का बपतिस्मा। कैन यू से वाटर बैप्टिज्म? एंड मेनी क्रिश्चियंस आर देयर ओनली। उन्होंने यीशु मसीह के अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, अब उन्होंने गाली देना छोड़ दिया है, अब उन्होंने बुरी बातें बोलना छोड़ दिया है, अब अपना 10% भी चर्च के अंदर देते हैं। दे वर्शिप गॉड, दे रीड द बाइबल। आपको मालूम है ऐसे क्रिश्चियंस लोग बहुत अच्छे लोग थे, ये बिलीवर होते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ इसके ऊपर नहीं उठते हैं। देयर आर फ्यू पीपल जो इसके ऊपर उठ के काम करते हैं। और सुनिए खुदा कलाम में आगे क्या लिखा, जी हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला परंतु है, जो मेरे बाद आने वाला है, आने वाला है। आपको मालूम है किसकी बात कर रहा है? ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का काम कहता है, पास्टर का काम होता है आपको वाटर बैप्टिज्म देना, बट यीशु मसीह का एक बैप्टिज्म हमेशा बाकी रह जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रीच एक्चुअली। दैट्स व्हाई आपको शाइनेस लगती है, आप बोल्डनेस के साथ किसी के सामने खड़े नहीं हो पाते, आप अपनी गवाही शेयर नहीं कर पाते, आप उसको जवाब नहीं दे पाते यीशु मसीह के अंदर, आप अपनी होप की चर्चा नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ही बैप्टिज्म पे स्टक हैं। कम ऑन, क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आ रहा है? आप एक ही बैप्टिज्म के ऊपर स्टक है। आपको लगा वाटर बैप्टिज्म, इट इज इनफ। आपको मालूम इनफ है आपका, आप स्वर्ग जाएंगे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, बट यू कांट मिनिस्टर, यू कांट प्रीच, यू कांट इवेंजलाइज, यू कांट हील द सिक, यू कांट प्रोक्लेम योर टेस्टिमनी। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज स्टिल वन बैप्टिज्म इज लेफ्ट फॉर यू। और बपतिस्मा क्या है? सुनिए खुदा कलाम में लिखा, जी हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला परंतु है, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली वो है। मुझसे पावरफुल है। जॉन द बैप्टिस्ट, बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर उससे सामर्थी और कोई नहीं हुआ है। बट आपको मालूम यीशु मसीह के बारे में कहने लगा जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे कहीं ताकतवर, सामर्थी, पावरफुल है। और कितना सामर्थी है? सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं। एलाइजा बात कर रहा है, पता है आपको, और कहने लगा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उसकी जूती को भी उठा के या उसके फीते को भी खोलूं। ही इज सो पावरफुल चर्च। एंड हाउ कैन यू से एक्सेप्टिंग जीसस क्राइंग एंड यू आर नॉट पावरफुल? से जीसस इज पावरफुल। And when you have accepted Jesus, you should be powerful, right? You have to check yourself. पता क्या लिखा है खुदा कलाम में? लिखा है मेरे बाद जो आने वाला है मैं इस काबिल नहीं कि उसकी जूती के बांध को खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से Come बपतिस्मा on. देगा। समझ में आया आपको? वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आंख से, दोनों चीजें डिफरेंट है। In fact, there are three baptism kind of thing. अब आपको एक नई टीचिंग में लेकर जाता हूं, आप कहेंगे ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये मैंने कभी समझा नहीं। आपको मालूम है आप बार बार क्यों थक के गिर जाते हैं, आपका मन क्यों डिफोकस हो जाता है। आपको लगता है यार ये सब चर्च ठीक है, बट आई वांट टू फोकस ऑन ओनली माय फैमिली, कमाना है, खाना है, ये करना है, वो करना है। आप क्यों नहीं ज्वलंत हो पाते? आप क्यों नहीं एक्साइटेड हो पाते? आप क्यों नहीं कूद पाते? आप क्यों नहीं अपने होप को शेयर कर पाते? बिकॉज देयर इज नो होली स्पिरिट, एंड इफ देयर इज होली स्पिरिट देयर इज नो फायर बैप्टिज्म। पता क्या लिखा है? लिखा है मैं पानी का बपतिस्मा देता हूं। यहां पे 90% लोगों का पानी का बपतिस्मा हुआ होगा। उसके बाद कहने लगा कि मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा क्या होता है? सुनिएगा, पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम अनन्य भाषाएं बोलोगे, सांपों और बिच्छुओं को उठालोगे तो भी तुम्हें हानि नहीं होगी। आपको मालूम ये होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपके फ्रूट्स आप में नजर आते हैं। और उसके बाद एक होती है फायर। Come on, can you say fire? Let there be a fire. और आपको मालूम कितनों के अंदर आग नहीं लगी? कितनों के अंदर आग नहीं लगी? पता क्यों नहीं लगी? उन्हें समझ में ही नहीं आया। इसीलिए आपके मुंह पे कई बार ये उदासी आ जाती है। क्रिश्चियन लाइफ आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं यू कांट मिनिस्टर हियर विदाउट होली स्पिरिट एंड विदाउट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग की जरूरत है। और हम सबको इस बात की आज दुआ करने की जरूरत है। खुदा बाप, मेरा पास्टर मुझे बार बार इंकरेज कर रहा है, बाइबल में लिखा है जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और जाकर ये काम करो, बट मैं क्यों नहीं कर पाता हूं? देयर इज अ रीजन, बिकॉज़ देयर इज अ लैक ऑफ होली स्पिरिट एंड देयर इज नो फायर इन यू। और जहां आग नहीं होती है वो ठंडी ठंडी बातें करते हैं, आपस में ठंडी ठंडी चीजें देखते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट फॉर यू। फिर से पढ़ेगा लिखा, जी हां,
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता मैं तो हूँ, तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है जो मेरे बाद आने वाला है उससे शक्तिशाली है, जी, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा वो देता तुम्हें पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा और आग। और आग। आज से आप दुआ करिएगा, बहुत से लोग आप दुआ करिएगा, लॉर्ड फिल मी विद होली स्पिरिट। कैन यू प्रे विद मी? लॉर्ड फिल मी विद होली स्पिरिट। आपको मालूम है, जो पवित्र आत्मा से लोग पढ़ते हैं तो चर्चिस में धक्का मार के निकाल देते हैं पुराने। पता है आपको ये चीज? और ये नया नहीं हो रहा, ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। आप बोलिए अन्य भाषा जाके किसी चर्च में, आपको मालूम है कई बार आपको रेस्ट्रेन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इस चीज को ऑड मानते हैं। They don't speak in tongues, they don't prophesy, they don't believe in healings and miracles. And that's why they put you out on the church. आप मानो चर्च के बाहर निकालते हैं, और आपको लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या होगा। सुनिए खुदा कलाम लिखा है Acts chapter 2 and verse 3, it says like this। सुनिएगा क्या लिखा है। जी हाँ जी, इनफैक्ट आप इससे पहले यूहन्ना 15:5 पढ़ें, इससे पहले एक्ट्स पढ़ें। लेट्स टॉक अबाउट 15 and 5 and I request everyone, if I can see you that you are distracted, church, God also seeing you that you are distracted, maybe with your phone, maybe with your clothes, maybe with your sitting someone आपके बगल में बैठा, आप उसको देख के हंस रहे हैं, अपने बच्चे को देख के हंस रहे हैं। Please try to focus on the word of God and reverend the God here. जब मैं देख सकता हूं तो try to understand that God is watching over you, and please be focused in the word of God. Listen what the word of God is saying. Yes, आप अपने अपने डेटा को बंद कर दीजिए, आपको मैसेज आ रहे हैं वो बंद कर दीजिए, एंड प्लीज स्टिक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड फॉर ए व्हाइल। यस, पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, लिखा हुआ है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना बोलिए मैं रहता डाली है। हूं। तुम दाखलता और मैं कौन हूं? मैं डाली हूं। आगे पढ़ें। तुम डालियां हो जी, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता वो बहुत है, फल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर आपको मालूम, इसलिए आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद से करना चाह रहे हैं। आपकी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा लोगों पे? क्योंकि आप खुद से करना मांग रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप खुद से प्रार्थना करने मांग रहे हैं। प्रार्थना आपको बहुत अच्छी आती है। इनफैक्ट आप ऐसी प्रार्थना करते हैं जो फरीसी सदूकीस नहीं कर पाते थे। दैट्स वेरी वंडरफुल। आपकी बातों में एकदम इंटेलेक्चुअल बातें हैं, आप विजडम से भरी बातें करते हैं, बट विदाउट जीसस देयर इज नो इफेक्ट। विदाउट जीसस योर वर्ड्स आर वेन एक्चुअली। Without Jesus, your everything is vain. आप कितना डीप क्यों ना बोल रहे हैं, but without Jesus, it is effectless. और कुछ लोग साधारण लोग होते हैं, साधारण टूटी फूटी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा चंगाई करता है, वरदान परमेश्वर काम करता है। क्यों? Because they are with Jesus. Come on, say I want Jesus. लिखा हुआ है तुम मुझसे अलग होकर कोई काम नहीं कर सकते। अब मुझे तो, मैं सारे काम कर लेता हूं। क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह? आपको लगता है आप सारे काम कर लेते हैं? जब यीशु मसीह यहां बात कर रहा है तो वो किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा है। कहने लगा मेरा राज यहां का राज नहीं है। तुम चाहते हो यहां की सब चीजें जीती जाएं, बट मेरा राज यहां का राज है ही नहीं। मेरा राज, देयर इज द किंगडम ऑफ गॉड इज अनसीन, वो आने वाला राज्य है, और वहां पर सब कुछ अच्छा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्थ। आपको पिछले दिनों मैंने ये रिकॉग्नाइज किया कि यहां पर सब चीजें वैसे ही होंगी जैसे होती हैं। And God is not at all interested to build a kingdom on earth. We have to go in the kingdom of God because earth will be destroyed. आपको पता है पृथ्वी मिटाई जाएगी, और इसीलिए एक राज्य की बात परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर कहने लगा यार तुम्हें यहां विनिंग पॉइंट चाहिए, तुम्हें यहां फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मेरा राज्य यहां का नहीं है। और इसीलिए खुदा बाप कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरा राज्य में काम करना है तो तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे बगैर काम नहीं कर सकते। And that's why we need Jesus. That's why we need Holy Spirit and fire of Holy Spirit, because we need be effective work. आपको मालूम काम तो बहुत से लोग करते हैं। आप बुलाइए किसी को दुआ करने के। मैं 10 लोगों को ऐसा जानता हूं, मैं अभी खड़ो के यहां बोलूंगा भैया इनके लिए दुआ करेंगे, आप करेंगे नहीं करेंगे, बट आपकी दुआ से इफेक्टिव है, आपकी दुआ से चंगाई हो रही है कि उन्होंने ये मैटर ज्यादा करता है। राइट? कुछ लोग दुआ करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग प्रचार करके छोड़ देते हैं, बट आपका प्रचार इफेक्टिव है कि नहीं है ये मैटर करता है। प्रीचिंग इज नॉट अ बिग थिंग। प्रीचिंग तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, बट प्रीचिंग एंड ब्रेकिंग समवन, किसी का दिल यीशु मसीह के पास आ रहा है, कोई रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, ऐसा प्रचार चाहिए। और वो प्रचार तब होता है जब आप यीशु मसीह नासरी के साथ होते हैं।
और फिर लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार उसके 24 पद उसके 49 पद को पढ़िए 24 and 49 it says like this, we have to preach and we have to preach through Holy Spirit and with the fire of Holy Spirit, वरना हमारा कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोगों को चर्च में लेकर आए, आपको मालूम थे ट्राई द लेवल बेस्ट कुछ ऐसा करके, बट उनकी गवाही खुद ही ऐसी स्ट्रांग नहीं है, उनका कैरेक्टर खुद ही ऐसा स्ट्रांग नहीं है कि उनको देखकर वो यीशु मसीह के पास बाद में स्टेबल हो पाते। राइट चर्च, पढ़िए क्या लिखा है 24 and verse 49 it says like this, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इन्हीं नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम ठहरे रहना। पता है क्यों यीशु मसीह कहने लगा तुम जाओगे लेकिन असर नहीं होगा, तो अपने दोस्त को बताओगे लेकिन असर नहीं होगा। पता है क्यों? देयर इज नो पावर, देयर इज नो पावर। और एक और पद पढ़े प्रेरितों काम इसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में, और आपको फिर मैं ले जाना चाहता हूं एक और पद में जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, लिखा हुआ है कि उन्हें आग सी जीभें फटती हुई नजर आई, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ये वाटर बैप्टिज्म के बाद की बात है। कैन यू से आमेन? आज से दुआ ये करना स्टार्ट करें खुद बाप कि मुझे पानी का बपतिस्मा तो मिल गया है, आई नीड द होली स्पिरिट बैप्टिज्म, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। आपके रूढ़िवादी विचार, आपकी बॉक्स मेंटालिटी कई बार परमेश्वर को काम करने नहीं देती है। आपको मालूम, आई एम फ्रॉम ए ऑर्थोडॉक्स चर्च, रोमन कैथलिक, जहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, और उस चर्च से जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। बट व्हेन आई रेड द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैंने यीशु मसीह का कलाम पढ़ा, मैंने कहा वर्ड इज ट्रू, सारी बातें बेकार है, परमेश्वर का वचन ही स्टार्टिंग में था, सब कुछ परमेश्वर का वचन है, एंड आई विल डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड। मैंने अपने आप को उस बक्से से बाहर निकाला और मैंने I am open to everything. Then God filled me with the Holy Spirit. And I want everyone to listen very carefully. You can't minister unless and until you are not baptized with Holy Spirit. और मैं आपको बताऊंगा अनल समय की बपतिस्मा क्या होता है। अब सुनिएगा, प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ना शुरू करें फिर से मेरे साथ। एंड वी आर इन द सीरीज ऑफ इवेंजलिज्म, वी हैव टू प्रीच, वी आर कॉल्ड फॉर प्रीचिंग, वी आर हियर फॉर द सोल विनिंग। और लिखा, तुरंत उसने जाकर किसी को बताया, आओ मुझे यीशु मिल गया है। How can you say that you have accepted Christ and you're not preaching a gospel to anyone? You have to preach. It's a joy. It's a great honor to preach. It's an excitement to preach. आपको खिदमत करना एक एक्साइटमेंट है। प्रचार करना, जो यीशु मसीह में आता है, बच्चा पैदा होता है और आपको जब आप आत्मिक बाप बनते हैं, आत्मिक माँ बनते हैं, आपको मजा आता है। आपको मालूम, हमने कुछ दिन पहले अभी मजाक में हमारे टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, पता है ना सबको? सस्ते हो रहे हैं? कितने सस्ते हो गए? अच्छा, अभी 200 रुपए किलो होते हैं। 200 रुपए किलो में एवन हमारा थोड़ा सा तेज है, कहने लगा पापा चलिए हम लोग टमाटर घर में लगाते हैं। तो हमने कहा लगा लो भाई, शौक है उसको। उसने YouTube पे देखा टमाटर कैसे लगाया जाता है, उसने टमाटर को काटना है, बीज डालने हैं, मट्टी दबाना है, पता नहीं क्या क्या करना है, तो उसने लगा दिया। अब टमाटर आने भी लगे और बहुत ढेर सारे आने लगे। टमाटर ने सॉरी पौधे, पेड़ आने लगे, पेड़ आने लगे, छोटे छोटे पौधे आने लगे। और वो छोटे छोटे पौधे आने लगे तो हमें अच्छा लगा। जब उसके शौक को देखा तो हम भी पानी डालने लगे उसमें। फिर हमको लगा यार जी बहुत ढेर सारे हो गए, इनको अलग अलग करना चाहिए वरना ग्रोथ नहीं होगी इनकी, है ना? तो फिर हम अलग अलग करने लगे उनको। फिर वो और ढेर सारे आने लगे, थोड़े बड़े होने लगे, हमें एक्साइटमेंट होने लगी। और पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है हर सुबह जाके उनको यूं देखने का। आपके साथ ऐसा होता है क्या? जब आपके घर में प्लांट्स लगते हैं तो आपका मन करता है वाह, आप ऐसे देख रहे होते हैं, हिल रहे होते, वो आपसे कुछ कह भी बातें भी नहीं कर रहे होते आपसे, बट फिर भी आप देख के खुश हो रहे होते, वाह अच्छा लग रहा है तुम, ये वाला और अच्छा लग रहा है। आपको मालूम, दिस इज अ जॉय, एंड दिस इज अ जॉय जब आपके आत्मिक बच्चे पैदा होंगे और जब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जब वो कोई यीशु मसीह में कोई आएगा और कहेगा कि आपने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया और हमने कैंसर वाले पेशेंट के लिए दुआ करी और वो ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूं ये जॉय सारे जॉय से ऊपर होगा, ये आनंद सारे आनंद से ऊपर होगा। बट आपको मालूम कितने लोग आज बैरन है, अपने आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर पाए, सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाए, एंड दे आर समथिंग, आपको ना बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है व्हेन प्रशांत इज लीडिंग अ वर्शिप, मुझे
अच्छा लगता है पास्टर अभिजीत जब खुदा की खिदमत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है पास्टर भारत एक चर्च चला रहे हैं और ऐसे ढेरों बच्चे यीशु मसीह मुझसे पैदा हुए हैं, मैंने ढेरों को बैप्टिज्म दिया है जो जगह जगह जाके खिदमत करते हैं. एंड व्हेन दे bring back the reports, I am filled with that kind of joy. और मैं चाहता हूं कलीसिया आप भी वो आनंद ले, केवल मैं ही माँ बाप ना बनूं, बट आप भी माँ और बाप बने किसी के, आप भी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं, आप भी किसी के लिए प्रार्थना करें और आपको मालूम है इससे आप बहुत आनंदित होंगे, आप बहुत आनंदित होंगे. Don't be just bad in Christian. आप सुनिएगा खुदा कलाम में मैं आपको बताता हूं कि किस हद तक आपको प्रचार करना है. आज का मेरा टॉपिक होगा preach anyhow. आप किसी भी हालात में किसी भी समय आप प्रचार कर सकते हैं. And if you are filled with Holy Spirit, Acts chapter 4 and verse 18. तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर ये कहा. कैसा लगे अगर आपको कहीं आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं. सुनिएगा, मैं दूसरों के फेथ के ऊपर काम नहीं करता हूं, मैं अपने फेथ के ऊपर काम करता हूं. आपको डर लगता है, मैं पहले पूछ लेता हूं, सिस्टर देख लीजिए आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा, आप अपना घर देख लीजिए, अपना बंगला देख लीजिए, आप अपनी चीजें देख लीजिए. मेरा फेथ फर्क है, आपका फेथ फर्क है. चर्च, एवरी फेथ डिफर्स, यू नो दैट. हर किसी का विश्वास एक फर्क होता है, बट जरूरी नहीं कि अपने विश्वास से ऊपर नहीं आ सकते. आप अपने विश्वास को बढ़ाइए. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे. और सुनिएगा, अब चेलों को बुलाया गया. कहां से बुलाया गया? सुनिएगा जी. और चितौनी देकर ये कहा. एंड दे वार्नड हिम. आपको मालूम है ये कहां बुलाए गए हैं? ये थाने में बुलाए गए हैं, ये कोतवाली में बुलाए गए, ये चौकी में बुलाए गए हैं. और जब कोई चौकी में आपको बुलाए, कौन कौन गया? आपको धमकी मिली चौकी में कभी? क्या ही प्रचार कर रहे हैं फिर आप, छी फालतू है. कभी किसी को थ्रेटनिंग नहीं मिली कभी सुसमाचार सुनाने में? सीरियसली आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? थ्रेटनिंग इज ए गुड थिंग. आपको मालूम है अगर ऑपोजिशन है तो पता लगता है there is something working, you know that. दुआ करिए खुदा, कल पुलिस का मेरे पास कॉल आएगा और कहेगा अगर आपकी बात सोच रहे थाने में बंद कर देंगे. वाओ, आप कहेंगे यार ये क्या है? दिस इज द गॉस्पेल. और पता क्या लिखा है? देन दे कॉल्ड देम इन अगेन. इसका मतलब बार बार बुलाए जा रहे हैं. समझाया था ना लास्ट टाइम, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? और आपको मालूम है अंकल पुलिस में है, कसौट अंकल पुलिस में थे. आप इनसे पूछे. मैं एक दिन मेरा दोस्त पुलिस में था. मैंने कहा यार तुम ये इतनी भयानक भयानक गालियां और इतनी क्रिएटिव गालियां कहां से देते हो? तो पुलिस वालों को एक मतलब लिटरली उनको बताया गया कि हमको ये सिखाया जाता है. मैंने कहा सीरियसली ये तुम्हारे सिलेबस में गालियां देना? कह रहे हाँ, ये लोग समझेंगे नहीं, इनको समझाना पड़ता है. और आपको ऐसी भयानक भयानक पुलिस गाली जब देती है आपके कान से खून आता है. दे आर वेरी बैड. उनको मालूम है क्रिमिनल से कैसे, क्योंकि वो क्रिमिनल लोग हैं. उनको मालूम है अगर ये सही से बात करेंगे ये खा जाएंगे, इसलिए उनको डोमिनेट होना पड़ता है. और आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? उनको बार बार बुलाया गया. किनको? चेलों को बुलाया गया और कहा गया क्या जी? और चितौनी देकर ये कहा, और वार्निंग देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना do बोलना. not speak in the name of Jesus. और ना You can सिखाना. speak motivational thing, you can speak good thing, but do not speak in the name of Jesus. I am not a motivational speaker, church. I am a preacher of gospel. मैं यीशु का प्रचार करता हूं. There are good motivational speaker जो आपको मिलेंगे, 30 मिनट प्रीच करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको. They will always talk about 7 things about blessing, 8 things about your breakthrough, 9 things about you. But I am a gospel preacher. मैं gospel का प्रचार करने वाला हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करने वाला हूं. लिखा हुआ है कि अब से तुम यीशु के नाम से कुछ भी सिखाना और प्रचार नहीं करना. आप क्या करेंगे? आपके तो ठंडे पसीने आएंगे पहले, है ना? आपके ठंडे पसीने आएंगे पहले. और आपको ठंडे पसीने किसके आते हैं? जो लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते हैं, जो आंख से भरे नहीं होते हैं. वरना फिर उनके ठंडे पसीने नहीं आते. वरना हम इस कमर्शियल जगह पर चिल्ला चिल्ला के यीशु इबादत नहीं कर रहे होते पिछले 10-11 सालों पे. जेड केस में इबादत नहीं कर रहे होते. बट वी डोंट केयर. हमें कोई मतलब नहीं किसको क्या सुनना है, क्या देखना है. हम प्रचार करेंगे और हमेशा करेंगे. लेकिन सदा कलाम में क्या लिखा है कि अब से तुम यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना और ना सिखाना. और ना सिखाना. परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया. परंतु यूहन्ना और पतरस ने ये नहीं कहा ओके सर हम देख लेंगे, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, ऑफिसर साहब, दरोगा साहब, गलती हो गई हमसे. आज के जमाने के लोग यही कहते हैं. आप अपना एडवोकेट ढूंढते और आप कहते पास्टर सब कुछ ठीक है बट मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी लाइफ एंड आई एम नॉट इनटू दैट. पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जवाब सुनिएगा क्या लिखा जी. तुम ही न्याय करो. तुम ही न्याय करो. यू बी द जजेस.
कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है For us, we cannot help. You just judge us. क्या ये परमेश्वर के निकट भला कि है? हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? कितने लोगों ने आज दुनिया की बात परमेश्वर की बात से बढ़कर मानी है, अपने मन की बात बढ़कर मानी है, अपने हालातों की बात बढ़कर मानी है। और आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और कहने लगे हम परमेश्वर की बात से बढ़कर किसी की बात को नहीं मानेंगे। अगर ये हमें जेल खाने में भी बंद कर देंगे, सो वी आर रेडी फॉर दैट। मुझे लगता है अगले संडे कांग्रेगेशन कम होगी। पता नहीं वो कौन सा पल आएगा जब हम उस लेवल पे जा पाएंगे जहां पे परसिक्यूशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे परसिक्यूशन होता है वैसे वैसे खुदा का काम बढ़ता है। यू नो दैट चर्च, एंड आई वांट यू टू कम आउट फ्रॉम दैट योर जोन, दैट थिंग। आपको मालूम कितनी बार हमने मौत का सामना किया है, कितनी बार हमने इबादतें करी हैं, लोग पत्थर लेके खड़े हुए, कितनी बार यीशु मसीह का नाम प्रचार किया गया है और वो अगेंस्ट थे हमारे कि हमने यीशु मसीह का काम रोक दिया। नहीं, we should not stop। और रुकते क्यों नहीं है? Because we are filled with Holy Spirit and you should pray, Lord give me that kind of a spirit, that kind of fire, that मैं रुकूं नहीं, तेरा काम करता जाऊं। खुदा बाप लिखा है कि तुम ही न्याय करो, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़ के तुम्हारी बात समझें या सुने। आगे बढ़े। क्या ये तो हमसे, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और जो सुना हमने है, देखा है, कम ऑन, जो हमने देखा है। देखा है। क्या देखा है आपने? ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं खुदा के कामों को। आपने देखा है खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया है, आपके बच्चे कैसे जिंदगी में काम किया है, आपको बीमारी से बाहर निकाला, एंड यू हैव सीन दैट मिरेकल्स एंड हीलिंग्स। आपने आज इस मीटिंग में नहीं, आप ढेरों मीटिंग्स में गए, आपने लंगड़े को चलते देखा है, अंधे को सुनते हुए देखा है, आपने देखा यीशु के नाम दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, आपने यहां पर देखा है, ढेरों जगह देखा है, बट आपने देख कर भी उस चीज को अनदेखा किया। वो कहने लगे जो हमने देखा है और जो हमने सुना है। यहां पे लोग आकर गवाही देते हैं यीशु मसीह कैसे काम कर रहा है, यीशु मसीह ने कैसे काम किया। और आपको मालूम कैसे कैसे एक अनजाति लड़की खड़ी होती है और कहती है मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। एंड वी आर सो कॉल्ड क्रिश्चियन जमाने से बैठे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? हम रिकॉग्नाइज एंड ग्रेटिट्यूड से नहीं भरे, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है। हमने देखा है ना आपने, और हमने सुना भी कैसे खुदा बाप काम कर रहा है। इफ गॉड इज लिविंग व्हाई यू आर नॉट मूविंग? कम ऑन, आप समझे? अगर खुदा जिंदा है तो आप चल फिर क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं खुदा आप काम करते? लिखा हुआ है जो हमने देखा है और जो हमने सुना है वो ना कहें, वो ना कहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पढ़े मार्क चैप्टर 7 एंड वर्स 36। क्या हुआ? जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंस्पेक्टर साहब कि हम बोले नहीं। मतलब सामने से धमकी आ रही है, सामने से वार्निंग आ रही है, एंड दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट। पढ़े क्या लिखा है जी? तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना। And he gave them orders not to tell anyone. Orders मतलब ये होता है एक सरकारी फरमान। इसका मतलब होता है something is sealed for you. अगर आपने ऐसा किया you will be behind the bars. आपको जेल में डाल दिया जाएगा। They gave orders. और मैं कहने लगा ये कैसे कर लेते हैं? आपको मालूम ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इन पे सिर्फ पानी का बपतिस्मा नहीं था, बट ये आंख के बपतिस्मे से और ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरे हुए लोग थे। इसलिए इनसे ये पॉसिबल था। और क्या पॉसिबल था? लिखा हुआ है कि he gave them orders not to tell anyone. There was a decree. आपको मालूम एक फरमान था इनके लिए, कुछ मत कहना। आगे पढ़ें जी। हाँ, परंतु जितना उनसे उन्हें चिताया, the more he ordered। लिखा है उतना ही जितना वह- उनको मना किया गया उतना ही वह और प्रचार करने लगे। उतना ही और प्रचार करने लगे। ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, एंड दे कैन प्रीच एनी हाउ इन एनी सर्कमस्टेंसेस। दे डोंट केयर अबाउट देयर फूड, दे डोंट केयर अबाउट देयर क्लोथ्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर कार्स, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। हु केयर्स अबाउट दिस वर्ल्ड? वी हैव इटर्निटी एंड आई विल प्रीच द मोर यू विल स्टॉप मी। जितना तुम मुझे मना करोगे, आप बच्चों को देखिए, जितना आप मना करते ना ये काम मत करो, वो उतना ही करते हैं। तभी खुदा बाप ने कहा परमेश्वर का राज बच्चों के लिए है। यू नो दैट? जितना आपसे मना किया जाए आपको मजा आए उतना करने में, इसका मतलब काम हो रहा है। इसका मतलब काम हो रहा है। इसका मतलब काम, when someone is not opposing you, आप ठंडे हैं, and someone is opposing you, Holy Spirit काम कर रहा है। चर्च, आपको समझ में आया इस चीज को? So persecution is good, धमकी is good, थप्पड़ मारना is good, गाली कोई दे रहा है it's good। इसका मतलब something is working, something is working। कुछ तो काम हो रहा है। और अगर कुछ नहीं ऑपोजिशन है, कोई काम नहीं हो रहा आपसे। Can you say amen? फिलिपियों किताब उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ना मांगता हूं। पॉल वॉज इन जेल। आपको मालूम फिलिपियों किताब वो किताब है जहां पौलुस इसके बाद कुछ समय बाद मार दिया जाएगा।
फिलिपियों किताब में उसने लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं। आपको मालूम कोई इंसान जिसको पता हो उसकी डेथ होने वाली है, वो मरने वाला है, विल ही टॉक अबाउट द जॉय? कम ऑन चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी को पता है अगर कोई मरने वाला है, विल ही टॉक अबाउट जॉय? नो, ही विल नॉट। वो बात करेगा, क्या बात करता है? मरने से पहले आप बात करते हैं, आपसे साइन लिए जाते हैं, अंगूठे लगवाए जाते हैं। मम्मी इस पे बैंक बैलेंस किसका है, कहां प्रॉपर्टी क्या है, ये आजकल की दुनिया है भाई। आई नो सच काइंड ऑफ पीपल। किसी का भी कितना भी प्यार हो, जब वो बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का प्यार बच्चों को डिफरेंट हो जाता है, और बच्चों का प्यार माँ बाप को डिफरेंट हो जाता है। हमारा प्यार छोटा है, लिमिटेड है। और आपको मालूम ये बंदा मरने पर है और उसकी मौत बहुत गंदी तरीके से होने वाली है। पता है आपको पौलुस कैसे मरा था? बताइए पौलुस कैसे मरा था? बिहेडेड। पता है आपको? तलवार से सर काटा गया था उसका। और उसके आपको मालूम है, द मोमेंट ही सॉ दैट, ये एक स्कॉलर ने बताया कि सामने उसको तलवार उसके लिए तेज करी जा रही है, एंड ही वाज राइटिंग फॉर टू फिलिपियंस। वो फिलिपियों को लिख रहा है, पत्री लिख रहा है, और कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहना, और फिर कहता हूं आनंदित रहना। हाउ कैन अ मैन राइट दिस? यू नो, ही इज फिल्ड विद होली स्पिरिट। और पता क्या इस बात को प्रचार कर रहा है, और पता है इस बात को फिलिपियों में क्या कह रहा है? पढ़िएगा जी। हाँ जी, 1 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। हे भाइयों, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो यू, कुछ बताना मांगता है ये, कि तुम ये जान लो। इसको पूरा पढ़ें, 2-3 पद को पूरा पढ़े, उसको मैं एलैबोरेट करना मांगता हूं। पढ़े जी। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो जी। कि मुझ पर जो बीती है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितनी भली मनसा से। सुनिएगा क्या लिखा है, आई वॉन्ट यू टू नो, मैं चाहता हूं तुम जानो। इसकी चाहत देखिए, और क्या चाहता है ये जाने, कि मुझ पर जो बीता है, कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती कई हुई बार आपको मालूम है, इसकी डिजायर, इसका बर्डन है, इसका एक्साइटमेंट, ये चाहता है कुछ आपको बताना, और ये अपनी कैसी कैद की बातें बताना मांगता है, आपको अपनी परसिक्यूशंस की बातें बताना मांगता है। एंड ही वाज सो एक्साइटेड टू बी इन द जेल फॉर जीसस, इन द पनिशमेंट, इन द टॉर्चर, दैट ही वाज सो, आई वांट यू टू नो, मैं चाहता हूं तुम जानो, मैं चाहता हूं तुम जानो, तुम डरो नहीं, मैं चाहता हूं तुम जानो। और पता क्या लिखा है, सुनिएगा, फिर से पढ़े जी। हाँ, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई जब है। आप पे 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है चर्च, सुनिएगा ईमानदारी से, 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक वो जो आपकी चक्कर में, आपकी वजह से आपके ऊपर आती है। क्लियर? आपकी बीमारियां, आपके शारीरिक प्रॉब्लम, और हो सकता है आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी वजह, जैसे कि मैंने चोरी करी, मैंने मार खाई, तो आप इसमें उदास मत होइए क्योंकि तुमने चोरी करी, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मे बी जेनेटिक थी और आपको इश्यूज है, ये आपकी गलती थी। आपकी पाप की वजह से, हमारे पाप की वजह से कई बार हम पे बीमारियां आती, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये एक अलग परसिक्यूशन, ये अलग प्रॉब्लम्स है जो आपकी वजह से होते हैं। ये पहले वाले क्रिश्चियंस होते हैं, ये वाटर रिलीजन है, पानी के बपतिस्मे वाले क्रिश्चियन है। बट अब सुनिएगा, दूसरों को प्रॉब्लम कब होती है? दूसरों को प्रॉब्लम तब होती है जब वो यीशु का काम करते हैं और उन्हें थप्पड़ पड़ता है। तब आसमान में नोट होता है आपका, 1 थप्पड़ इसको मारा गया, इसके लिए 1 कार्ड तैयार रखना। आई एम टेलिंग यू, क्या आपने थप्पड़ यीशु की वजह से खाया है? नहीं, हमने थप्पड़ सिर्फ अपनी वजह से खाया है। तो कौन सा बड़ा काम किया? लिखा हुआ है, अगर तुम गाली सुनकर, गाली देकर गाली सुनते हो तो इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो? राइट चर्च? अब वी हैव टू ग्रो एंड गो दैट लेवल जहां पे हमें यीशु की वजह से कहना पड़े लोगों को। हमारे पड़ोसी हमसे कह रहे, क्या आपके यहां बार बार लोग मीटिंग करने बार बार जाते हैं, पार्किंग खराब होती है? हम तो बुलाते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पार्किंग ही नहीं है। हालेलुया बोलिए, है ना? हम तो बुलाते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पड़ोस वाला शिकायत कर चुका है। गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। हमने बहुत झेला है इस चीज को और हमने बार बार किया है। आप कहूं गो फॉर दैट, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। और यहां पर लिखा, मैं तुम्हें बताना मांगता हूं, आई एम सो एक्साइटेड टेल यू कि मुझ पर जो बीता है, क्या बीता है बाइबल बताती, पता क्या बीता? अब मैं आपको इसकी बीती बताता हूं। आप बीती देखी कभी आपने?
एक आता था चैनल, एक प्रोग्राम क्या आता था प्रशांत, आप बीती। अब मैं आपके आप बीती बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट आप बीती। और दूसरा कुरिन्थियंस का 11 अध्याय, आपकी प्रॉब्लम, आपको क्या पता पास्टर जो मुझ पर बीता है। हाँ भाई, अक्सर लोग कहते हैं आपके लिए इजी है कहना, आपके लिए इजी है करना, आपको क्या, आप तो संडे संडे बोलते हैं सिर्फ। मैं कहता तुम भी बन जाओ। नहीं नहीं, दैट इज नॉट माई कॉल। इट्स नॉट इजी चर्च, इट्स नॉट इट इज अ वॉक इन क्रिश्चियनिटी, बट इट इज इजी इन होली स्पिरिट। दूसरा कुरिन्थियंस का 11 अध्याय, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं। आपकी प्रॉब्लम, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं आते चर्च क्योंकि उनके नए नए बच्चे हुए हैं। हमारे तो हुए ही नहीं भाई। किसी किसी के नए नए बच्चे हुए हैं, नई नई शादी हुई है, नया नया घर बनाया है ना, नया नया सब कुछ किया है अपने, नया नया सीजन है। हम तो आज तक नहीं गए, हम ले जा ही नहीं पाए, पैसे ही नहीं थे भाई उस समय इतने, और शायद हम लोग इतना ज्यादा बिजी थे। हम तो दूसरे दिन चर्च में थे। अब नई नई शादी हुई है तो 3 संडे भी स्किप कर सकते हैं, हु केयर्स। नया नया सब कुछ, बोलिए नया नया, नया है वो, वह नया है वह, है ना। आपकी अपनी प्रायोरिटीज सेट है चर्च, और प्रायोरिटीज पता क्यों सेट है? बिकॉज यू आर ओनली इन व्हाट रिलीजन, यू शुड गो इन होली स्पिरिट, इन द फायर ऑफ होली स्पिरिट। You will understand the power of God, and when you taste kingdom of God, I am telling you, you will be like mad for Jesus. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 23 से 28 पद तक पढ़िए। मैडनेस, लव कैन गिव एवरीथिंग। पढ़िएगा, मैं आपको एक सीरीज, आपको एक लिस्ट बताता हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं पागल की बोलिए, नाई मैं कहता हूँ, पागल हूँ। मैं पागल हूँ। कम ऑन, पॉल कह रहा है, आप नहीं कह सकते? नहीं, आप पागल नहीं हैं पागल ना, पागल तो नहीं है, आप समझदार लोग हैं। पागल कौन होता है? आप बताएं पागल कौन होता है? मैं आपको बताऊं पागल कौन होता है। आपने देखा पागल को एक जगह 4 घंटे खड़ा हो जाता है वो? पागल वही होते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता है, वो कपड़े उतार के भी घूमेंगे, उन्हें समझ ना। हम तो होशियार है खुद। अब आपको होशियार लोग नहीं चाहिए, कैसे लोग चाहिए? पागल चाहिए। पागल क्या होता है समझ नहीं आता, कौन मार रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है। पागलों को तो कोई नहीं छेड़ता, समझदारों को छेड़ते हैं। आप पागल बन जाइए, एक बार रोड पे निकल जाइए पागल उनके, आपको बता रहे सब कहेंगे भैया जगह दे दो, उसको जगह दे दो, जगह दे दो। और इसीलिए पौलुस कहने लगा मैं पागलों की नाई, हाँ आई एम सो मैड इन क्राइस्ट। पागल हो क्या? 3 बार 39 कोड़े खाए हैं इसने। आप लिस्ट पढ़िए इसकी, लिखा आई हैव वर्कड हार्डर। लिख क्या पढ़े फिर से जी? की नाई कहता हूं, मैं पागल की नाई कहता हूं। मैं उनसे बढ़कर किसकी बात कर रहे? लिखा है गमलीएल के चरणों में बैठकर इससे शिक्षा हासिल करी। पढ़ा है आपने? लिखा है मैं सदूकियों का सदूकी, फरीसियों का फरीसियों। तुमने ये जो पद है मोल लिया है। मेरे बाप दादा इस जमाने से आके लैंग्वेजेस जानता है, टंग्स बोलता है, ही रोट सो मेनी बुक्स, सो इंटेलेक्चुअल। और उसके बाद भी कह रहा है जब मैं खुदा का काम करता हूं तब मैं पागल होता हूं। You need madness to preach about Christ. And when you don't have madness, how the madness come? When you are filled with Holy Spirit and the fire of Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा से आप भरते तब वो madness आती है, तब वो madness आती है। And God doesn't need the wise people, God needs the mad people. So I'm crazy for Christ. I'm crazy for Christ. सिर्फ बोलिए आप। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ना स्टार्ट मैं कीजिए। पागल की नाई कहता हूं, मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में। I worked harder, अधिक परिश्रम। Come on, can you say work hard? Work hard. I work hard, Pastor. You don't know about me, how much I work. I work hard. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अपना टिफिन तैयार करता हूँ और मैं IT में काम करता हूँ। IT, वाह। IT तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेजेडी है। आजकल के IT में प्रेशर ही इतना है, राइट? पीपल से दैट। आपको क्या पता पास्टर कितना प्रेशर है? आई नो। पता होली स्पिरिट की कमी है, वरना आप मुझे ये नहीं बता रहे होते प्रेशर। आप कहते मैंने, आपको पता है पास्टर मैंने उस दिन यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और खुदा ने वैसा काम किया। यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर हार्ड वर्क, एंड पॉल इज टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क इन क्राइस्ट। यू हैव टू वर्क। आपको पॉलुस कैसे काम करता था? ऐसे वैसे काम नहीं करता था। अच्छा पास्टर सैटरडे को मौका मिला तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, संडे को मौका मिला तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, काम हुआ तो हुआ वरना नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर। और ये एक डिसीजन होता है। मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म करना ये डिसीजन है। यू नो दैट? इट्स नॉट बाय फीलिंग। इसने डिसाइड किया शादी नहीं करेगा। आपने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया हम शादी करेंगे।
ये डिसीजन है, ये गिफ्ट है। और आपको क्या लिखा है सुनिएगा, ऐसा लिखा आई वर्कड हार्डर, अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद, मतलब 3 महीने की बेल मिली है, 3 साल काट के आए जेलो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर यीशु मसीह का प्रचार कर, अब तो सुधर जाओ। ही इज दैट काइंड ऑफ मैड। लिखा है बार बार जेल जाने में, कोड़े खाने में, और कोड़े खाए किसी ने कभी नहीं खाए? कभी पक्का कभी नहीं खाए? इससे पूछिए, एक बार नहीं खाया इसने, एक बार का कोड़ा ही कांड कर देता है। आगरा में अगर आप जाएं तो वहां पे कोड़े मिलते हैं। अगर आप आगरा ताजमहल विजिट करें कभी, हो सकता है यहां भी कहीं मिलते हो, चाबुक एंड द लेदर वन, और एक पढ़ने पे ही इंसान वो सब करता है जो वो कभी नहीं करता है। एंड ही इज सेइंग मैंने बार बार खाए हैं। कैसे खाए हैं? बोलिए बार बार। इसलिए लिखा मैंने बार बार खाए जी, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मौत के पास गए। हम तो एक ही मौत के बारे में पास, आपको मालूम एक बार जब इंसान मौत के पास आता है, रेगुलर चर्च आता है पहले, है ना? दर्द हो रहा है पास्टर, और अगले संडे से रेगुलर दिखाई पड़ा, जब दर्द ठीक वो गए। मतलब सीरियसली आई हैव सीन पीपल, मैं तो कहता दर्द बना रहे खुदा बा, है ना? आपको डॉक्टर कहता है जब सीटी स्कैन कराना पड़े, सबसे पहले पास्टर सबसे पहले फोन आपको कर रहा हूं मैं। He faced death again and again, again and again, again and again. आज नहीं कल मर जाओगे। अबे मरना तो सभी को मरना है, यीशु में मरो। लिखा he faced death again and again. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह ने कितने खाए? कितने खाए? आपको ये तो पता होगा यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? बोलिए 39, 39। और इसने कितने खाए? इसने 195 बार खाए। इसने 195 बार खाए। कितनी बार? यीशु मसीह तभी कहने लगा तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे, ये भी एडेड है उसमें। समझ गए आप? मुझसे बढ़ के काम करोगे मतलब खुदा बाप के पास कार नहीं थी, मेरे पास कार होगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे, उसका राज यहां का राज नहीं है। आप समझिए इस बात को, उसका राज यहां का राज। ही ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग डिवाइन, इट्स कमिंग अप, वी आर देयर। आप समझिए व्हाट गॉड इज टॉकिंग अबाउट। एक इटर्निटी वेट करती है हमारे लिए, एंड वी आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवर चर्च। और इसलिए लिखा हुआ है कि उसने 39 कोड़ 95, मतलब यीशु मसीह से ज्यादा कोड़े खाए उसने। अब सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा जी। हाँ, 3 बार मैंने बेते खाई। 3 बार मैंने बेते खाई, रॉड्स, डंडे मोटे वाले, उसने 3 बार खाई जी। हाँ, 1 बार पथरवाह किया गया, और 1 बार तो यहां तक हो गई कि लोग पत्थर मारने लगे उसको, पागल समझ के पत्थर मारने लगे। हम पागल तो बने, और हमने गाना भी गाया, कोई पत्थर से ना मारो इस दीवाने को, बट हमने किसी और के लिए खाए हैं भाई, है ना? अब यीशु मसीह से इतना प्यार तो है नहीं हमको। कम ऑन चर्च, यीशु मसीह के लिए इसने पत्थर खाए। मैं आपको इसके क्या बीता है, इस पे क्या बीता है, मैं आपको इसकी आप बीती बता रहा हूं। और तब भी ये डर नहीं रहा है। इतनी बीतने पे तो इंसान अपनी हिम्मत छोड़ दे। अरे 4 बार बुखार आता है, हम तो चर्च छोड़ देते हैं, है ना? 2 बार हमारा इंक्रीमेंट नहीं होता, हम तो मोनोटोनस में चले जाते हैं ना? हमारे घर की ट्रेजेडीज इतनी बड़ी है, उसी में शैतान कर आपस में खेलो। आपको पता है शैतान इतना चला गया जो आपको आपस में खिलवाता है, क्योंकि उसको मालूम है द मोमेंट यू विल सॉल्व दिस यू विल प्ले विद हिम। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए वो आपको घर में खिला रहा है आपके। ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, ये तुम्हारे एनिमीज हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, ये तुम्हारी सिचुएशन है, एंड दिस इज योर प्लेग्राउंड, प्ले हियर। और जिसने तभी लिखा है जो घर का प्रबंध नहीं कर सकता वो कलीसिया का प्रबंध नहीं कर सकता। पता है क्यों? द मोमेंट यू विल विन हियर और यू विल डिफोकस। अबे ये तो होता ही रहता है, ये तो, बट राज का प्रचार करना इंपॉर्टेंट है। बुखार तो आता ही रहता है, मर तो नहीं गए ना? आ जाए, कल चला जाए, खांसी वासी तो आती रहती है, सीने का दर्द चलता रहता है, और लोग आते जाते भी रहते हैं। आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, मेरी उम्र होगी, मैं उम्र से पहले जाऊंगा, उम्र के बाद जाऊंगा। खुदा का काम तो होना ही चाहिए। आर यू गेटिंग मी? दिस इज जस्ट ए मोमेंटरी थिंग। लिखा है पल भर का ये सब चीजें हैं। पढ़ा है आपने? ये कैसी हैं? पल भर की चीजें हैं। इसीलिए खुदा बाप कहने लगा डू व्हाट आई हैव कॉल्ड यू टू डू। मैंने जिस काम को तुम्हें मिला है वो काम करो। पता क्या लिखा खुदा कलाम? आगे पढ़ा जी। हाँ, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट 3 गए। बार जहाज टूट गया इसका। 3 बार। एक बार में अक्ल नहीं आती कि जहाज से नहीं जाने का दोबारा? कम ऑन,
मैंने मैंने नई नई गाड़ी ली थी अपनी इनोवा, नई तो कभी ली नहीं आज तक, सेकंड हैंड ही ली है, और सेकंड हैंड भी इन द प्लान ऑफ गॉड ली है। जितने पैसे में नहीं आती थी उस ज़माने में, बट हमने कहा हमें किंगडम ऑफ गॉड के लिए यूज़ करनी है, हमने बड़ी गाड़ी इनोवा ली, और वो भी थर्ड ड्राइवर ली हमने। आप कैसे सोचेंगे? आप कहेंगे नहीं, आई वॉन्ट अ ब्रांड न्यू कार फॉर मी एंड माई वाइफ, वाओ, इट्स गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट लिव फॉर किंगडम, आई एम टेलिंग यू दिस, इट हर्ट्स बट इट्स ट्रू। आपको हमने इनोवा ली, और इनोवा लेते ही हमारी गाड़ी को एकदम सजाया गया, शादी में किसी की गई, वो जगह इतनी पतली थी, मेरी इनोवा जा ही नहीं रही थी अंदर, और हमने किसी तरीके से हम कह रहे हैं यार नहीं जा पाएगी, उसने कहा भैया अब तो दुल्हन उतर नहीं पाएगी इससे, शादी गाड़ी यही सजी, अब हमने कहा ऐसी की तैसी गाड़ी जाएगी अंदर। हमने पूरी गाड़ी पीछे करी, पूरा स्क्रैच लंबा वाला आया, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे भी नहीं हो, कुछ नहीं होता हमारे, पता है क्यों? बिकॉज वी लिव फॉर किंगडम। एक बार हुआ, किसी की गाड़ी में स्क्रैच आता है, उसके यहां आता है, आता है कि नहीं आता है? ईमानदारी से बताइएगा। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी हुई, उसके बाद किसी का एक्सीडेंट हो गया। आप सब जानते हैं अमोल भाई लोगों को कि उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद हम उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। किसी लेडी ने हमको बताया, लेडी कभी भी आपको इशारा करे जाने का नहीं। एक लड़की पीछे औरत खड़ी थी, कहने लगी आते रहिए आते रहिए आते रहिए, और हम भी आ रहे हैं उसके कहने पर। जैसे आते रहे, एक पिलर में ठोकी हमने, बैंग करी गाड़ी मेरी इतनी अंदर, हम गए पीछे, हमने उसको देखा, हमने कहा ये मौका नहीं है बात करने का, लिटरली हमने कहा मौका नहीं, कांच टूट गया, सब कुछ अंदर हो गया। हमने गाड़ी वैसे ही घुमाई, हम उनको गए, उनका सारा काम किया, और उसके बाद एक फैमिली के पास खड़े हुए, एक कपल के पास खड़े हो गए, और हम लोग मजाक कर रहे हैं आपस में। खर्चा पता कितना था? 1.5 लाख रुपए। हम मजाक कर रहे हैं, और हमसे कह रहा भैया आपसे हमेशा होता है। आपको मालूम ये कब कर पाएंगे? आपके चेहरे से खुशी नहीं जाएगी जब आप राज्य के लिए जिएंगे। कितनी चीजें टूटती हैं, हु केयर्स। उसके बाद तो इतनी टूटी कि हमने आजकल एडलिंग को दे रखी है, और हमने इसकी कार ले रखी है, और करीबन 1 महीने से चला भी रहे हैं इसकी कार। और they doesn't care about car and I doesn't care about car। वो कहते हैं अगर आपको जरूरत आप ले लीजिए, हमें जरूरत है आप ले लीजिए। हम पता है ये कब होने पाएगा? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, और पवित्र आत्मा की आंख का अभिषेक होगा। आप सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करेंगे। 3 बार जहाज टूटा, आगे पढ़े जी। टूटा, दिल टूटा ना, जहाज तो टूटे ना टूटे। 3 बार जहाज टूटा, आगे पढ़े जी। एक रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। क्या बात कर, समुद्र में? क्या डीप, क्या आइलैंड था, क्या टापू था क्या? पता किस पे काटा? तख्ते के ऊपर, लकड़ी के पट्टे के ऊपर। पता आपको? जहाज टूटा, अब क्या करे, कहीं जाने के ना, ऐसे लटक गया वो। और कब तक लटका? एक रात दिन लटका रहा उसके ऊपर, और वहीं लटका रहा उसके ऊपर। मतलब मुझे लगता है इतना झेलने के बाद आपको कहना चाहिए था आई एम गुड विद ऑनलाइन सर्विस, है ना? इतना करने के बाद ऑनलाइन सर्विस करनी चाहिए। और कितने लोग खुश है अपना ऑनलाइन के लिए, स्टेटस से यीशु मसीह काम कर रहे हैं। गो बियॉन्ड, थोड़ा आगे बढ़िए। अपने बगल वाले से बोलिए यार थोड़ा आगे बढ़ो, है ना? मजा आ रहा है आपको? सुनिए क्या लिखा। 3 बार जहाज टूटा, एक पूरी रात समुंदर के ऊपर निकाली, वो भी नदी अद्दी भी नहीं थी, समुंदर, लहरें। पता ना आपको? हाई टाइड्स, नाइट टाइड्स। पढ़े क्या लिखा? जी हाँ। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में, मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम में, रॉबर्स लुट गए। आगे पढ़े। अपने जाति वालों से जोखिमों में, और अपने लोगों के जोखिमों से। मतलब मैं यहां प्रचार कर रहा होता हूं, यीशु मसीह का काम कर रहा होता हूं, और कोई आके कहता है आपने हाथ नहीं मिलाया संडे को हमसे। ऐसा हुआ है मेरे साथ चर्च। एक फैमिली ने चर्च ही इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। मतलब सीरियसली, इतने बच्चे हो तुम? मतलब हाथ नहीं मिलाया? नहीं, हमको लगा आपने हमें तो मुस्कुरा के देखा। अब मैं सबसे कहता हूं सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। अरे इंसान हो भाई, कभी कभी चेहरे पे खुशी नहीं होती है। मतलब सीरियसली मैं आप लोगों को खुश करता रहूंगा अगर आपसे पूछता रहूंगा सिस्टर आप आई क्यों नहीं, अंकल आप आए क्यों नहीं, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, तो मैं दुनिया में कब काम करूंगा जाके? से पास्टर आई एम रिलीजिंग यू, से पास्टर आई एम रिलीजिंग यू। पक्का ना? डांट डांट भी दूंगा तो आएंगे ना चर्च? क्योंकि कितनों को डांटा और उन्होंने कहा अच्छा हमें डांट रहे, चर्च की कमी है क्या? बिलीवर्स चर्च इन पुणे।
है ना? नेक्स्ट Oh, come on, church. Don't do that. Just release me. Say, Pastor, don't worry about this. आप कुछ भी करिए, हम लोग हैं. आप अपना घर छोड़ देते हैं क्या? बीवी जब आपको डांटती है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. Don't come in the church with the options. Say, Lord, I am dedicated. Unless until the doctrine is good, you have to be here. और अब जब यहां पर हैं, कहीं जाइएगा नहीं अब. कि ये दिस इज माई लास्ट स्टॉप. बहुत से लोगों ने बोला था दिस इज माई फुल स्टॉप. बी इन अ विजन वी आर गोइंग टू बिल्ड 100 churches and 10,000 souls. से आई एम अलाइंड पास्टर. कम ऑन, पढ़े आगे क्या. जी हाँ. बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों मैं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम अपने में, जाति वालों से जोखिमों में. इसीलिए मैं समुद्र बार बार जाता हूं बिकॉज आई एम इन ए प्रैक्टिस. हम लोग अक्सर समुद्र जाते हैं कि कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो कैसे सरवाइव करेंगे. दैट्स अ जोक्स अपार्ट. चलिए ठीक है, आगे बढ़िए. अन्य जातियों से जोखिमों में. और लिखा अपने लोग तो मार ही रहे थे और अपने लोग मार रहे थे, फिर अनजाति के लोग तो मारते ही मारते हैं. मिनिस्ट्री करनी है आपको, अबे जाओ, बीवी की गाली तो झेल नहीं पा रहे हो और उसके चक्कर में आगे पीछे चढ़ जा रहे हो. होता है कई बार घर की प्रॉब्लम. पास्टर संडे, क्या बताएं पास्टर, संडे ही ऐसा होता है. अभी आपके साथ ऐसा संडे ही ऐसा होता है ना? वो दुष्टात्मा है, वो संडे वाली दुष्टात्मा है. एंड यू हैव टू रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस. संडे ही कुछ ना हो. आपको मालूम, मुझे अच्छा लगता है लोग, जब मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं पास्टर आई एम इल. कब? संडे को. मतलब फ्राइडे सैटरडे आपने सस्टेन कर लिया, संडे आप फैलते हैं उस जगह पे, राइट? अपनी बीमारी को लेके फैलिए नहीं कि खुदा तेरे घर में आऊंगा, तेरा काम करूंगा. वाओ, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश. जी. नगरों में के जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मिस मत करिएगा, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए. पता है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सुनिए, लिखेगा कौन सा वाला पद है? 26:11 लिखा हुआ है, आई फेस्ड डेंजर फ्रॉम मेन हु क्लेम टू बी बिलीवर्स. Sometimes we claim to be believers, but we are not actually. And that's a dangerous place, church. लिखा है वो विश्वासी बनना दिखाते बट वो होते नहीं. उनके जोखिमों से, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में. तो उसको प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी 4 घंटे की जॉब शिफ्ट करके आप आते हैं. ये भी करता था, आईटी जॉब वाला ही है, पता ना आपको? ये आईटी जॉब वाला है, ये रात में सोता नहीं है और रात में पूरी रात ट्रैवल करके सुबह जब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना होता है, पवित्र आत्मा और आंख से भरा, इसलिए इसकी नींदें भी प्रभु में पूरी हो जाती हैं. पता है आपको? आप पता है क्यों एंजाइटी में रह जाते हैं? बिकॉज यू आर नॉट फिल्ड विद होली स्पिरिट एंड फायर. आपको मालूम है पॉल डी जिस ने लिखा, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, कहने लगा मैं पूरी जिंदगी अपने 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं. पूरी लाइफ टाइम ही ओनली स्लेप्ट ओनली फॉर 4 hours a day and he preached every nation. The lack of Holy Spirit is making you anxiety, depression, आपकी तबीयत खराब. Say Lord, fill me with the Holy Spirit. लिखा मैं पूरी रात सोता नहीं था. और फिर भी आगे पढ़े, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास और में. भूख प्यास में. क्या बात कर रहे हो? बिलीवर लाइफ है. यस, हम तो खाने की प्रायोरिटी है. मुझे अच्छा लगता है अगर आप किसी घर में जाते हैं बट सिर्फ खाने जाते हैं, मजाक करने जाते हो, एक दूसरे की तारीफ करने जाते हैं, तो फिर फायदा क्या आपके फेलोशिप का? राइट चर्च? अरे वो बॉस अच्छा बनाती है, अंकल अच्छा बनाते हैं. मैंने लिटरली जाना छोड़ दिया है और मैंने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है. और मैं अभी 2 दिन पहले कहा था यार कितना खाएंगे होटल में. अभी रिसेंटली हम एक 5-star होटल के अंदर थे और ऐसा नहीं, वो मेरे लिए पहली बार था. बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग, नाउ इट इज टाइम टू कम ऑन अ पर्पस एंड टू प्रीच द नेशंस. हमको यीशु के बारे में लोगों को बताना है. सुने क्या लिखा, मैं बार बार भूखा रहा, बार बार उपवास करने में. और अरे यार, मतलब ये दोनों चीजें अलग कैसे हो गई? मतलब भूखे हो तो उपवास है ना. फास्टिंग इज पर्पसली, यू नो दैट. हंग्री, कई बार आप कहते हैं यार भूखे रह ले, तो आप कहते हैं चलो ओके फास्टिंग हो गई. नो, ये कह लेंगे मैं भूखा भी हूं लेकिन मुझे सामर्थ पाने के लिए उपवास लगता है. आगे पढ़े. जी हाँ. जाड़े में, मतलब ठंड में, जाड़े में, उघाड़े रहने में. इसके पास कपड़े नहीं होते थे, इसके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे. आगे पढ़े. और बातों को छोड़कर, और बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता. जिनकी वर्णन कहने लगा मैं, और चीजें हैं लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, रहने दो, लेट्स स्किप द मैटर. आगे पढ़े. सब कलीसियाओं की सुनिएगा, अब इसका एंड सुनिएगा. इसने कहा ना मुझ पर जो पीती है, कई बार आपका फोकस क्या होता है? उसने कहा ये सब हुआ
ये सब हुआ मेरे साथ, बट इन सब के ऊपर क्या लिखा? देन बिसाइड्स ऑल, कैन यू से बिसाइड्स ऑल? बिसाइड्स ऑल का मतलब होता है सब कुछ हटा के, किनारे करके, इन सबको तुम हट रहने दो, बट मैं तुम्हें मेन कंसर्न बताता हूं। मेरा मेन कंसर्न क्या है? आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, अप एंड डाउन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्रेक थ्रूज, मैं सब में होके जा चुका हूं। देन बिसाइड्स ऑल आई हैव डेली बर्डन ऑफ माई कंसर्न फॉर ऑल द चर्चेस। वाओ, कम ऑन चर्च, मुझ पर जो बीती है उससे क्या हुआ है? सुसमाचार की बढ़ती हुई।